मैं जमा गया था, जमा जाने के बाद भाई, लेकिन वो बोली है कि तुम आज चले जाओ रूम पे। तो इधर भी निकल भी गए हैं लेने के लिए। और माजिद क्या फिलहाल कोई। तो गाइज हम लोग चले अभी गैस लाने के लिए भाई। चलिए आइए हाफिज जी। अरे यार भारी है यार, कैसे उठा ली वापस यार। जवानी इश्क में तेरी। तो गाइज ये है मकसला, इसी मकसला में हम लोग कपड़े दिलवाते हैं। सर में कितना साल हो गया आपका? मेरे को हो गया यार 10 साल के करीब हो गया। 10 साल हो गया आपका। आपका घर कैसा है? घर अच्छा है, बढ़िया है ना? 4-5 महीने तो वो मतलब परेशान करते हैं। दिक्कत होता ही है ना? लैंग्वेज में दिक्कत होता है पहली सबसे बड़ी दफा, तो है ना? समझ में नहीं आता है। जी। देखो इसके मैं कितना नजदीक हूँ, यहाँ पे ये टावर है, ये सामने मामला का टावर, ये तो कितना खूबसूरत दिख रहा है, इसी के मैं पास में हूँ जस्ट। है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी को एक नया ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छा होंगे। गाइस अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, 12 बजने वाला है, 11:40 हो रहा है। मैं जमा गया था, जमा जाने के बाद भाई छोड़ दिया हूँ उनको, कफील की लड़की की, लेकिन वो बोली है कि तुम आज चले जाओ रूम पे और हैदर मुझे लेने आएगा। तो हैदर भी निकल भी गए हैं लेने के लिए, शायद वो हो सकता है कि शायद दोनों बहन जो है वो जाने वाली हैं कहीं मार्केट वार्केट घूमने के लिए। लेकिन आज मेरा ड्यूटी मतलब अभी ख़त्म ही हो गया था रूम पे। मैं सोचा कि खाना वाना थोड़ा बनाऊँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तब तक फ़ोन आया था कफील के लड़के यहाँ से, ठीक है, उनकी जो वाइफ है वो कहीं पे जाने वाली है। तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। वैसे कल वाला वीडियोस आप लोग देखे होंगे, मैं बनाया था भाई कि ये लोग पूरे ख़ानदान का ड्यूटी कराते हैं, लेकिन ये बात सही है भाई, माना भी नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। अब जैसे कि होता ये है कि भाई मैं तुम्हारे घर में काम कर रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे ही काम करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, करना पड़ेगा। अब ये उसका लड़का के यहाँ घर है, उसका अलग घर है, अलग गाड़ी भी है, वो लोग ड्राइवर नहीं है, तो वो फ़ोन करती है तो उसके पास हम जाते हैं। हालांकि हैदर भाई तो माना कर दी कि हम नहीं करेंगे, अब मुझसे करवाते हैं वो लोग। तो उसी का फ़ोन आया था, उसकी लड़की शायद कहीं पर जाने वाने वाली है। देखो अब चलते हैं, क्या करें, 1.5 साल है, 1.5 साल का सो भी काट रहे हैं, देख रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11:36 यानी कि 11:30, और मेरे फ़ोन में यार 40 हो रहा है और यहाँ पे 36 हो रहा है। ऐसा क्यों यार? गाड़ी में 36 हो रहा है और मेरे फ़ोन में 40 हो रहा है। चलते हैं, देखते हैं कि भाई वो लोग कहाँ जाएंगे। उसके बाद में फिर मदरसा भी जाना है, अभी बच्चों को छोड़ कर आए थे सुबह में, तो उन लोगों को भी लेना है। पता नहीं यार, 2-4 दिन से दिल मन लग नहीं रहा है यार, काम वाम करने में मन नहीं लग रहा है यार। मन कर रहा है कि घर चले जाते हैं यार, लेकिन नहीं जा सकते हैं मेरे भाई। जब तक 2 साल कंप्लीट नहीं होगा इसके यहाँ, तब तक नहीं जा सकते हैं। हालांकि मेरा 2 साल तो हो गया है सऊदी में आए हुए, लेकिन इसके यहाँ नहीं हुआ है। कफाला हुआ ना मेरा, आप लोगों को पता होगा। तो गाइज ये उसका घर है, देखो ये लोग यहाँ पे इंतज़ार करें गेट खोलकर। तो गाइज अभी आया हूँ मैं मदरसा में, और ये है मदरसा, यहाँ पे बच्चों को मैं लेने के लिए आया हूँ। साथ में आया है ये वाला, इसका मतलब बहन है, इसमें 2 बहनें हैं, उनको मैं लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये है बाहर का मदरसा। तो भाई मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये कह भी सकता है जाकर कि हाँ वहाँ पे वीडियो बना रहा था, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ बताकर, ठीक है। ये है मेरा कफील का ये पोता है, छोटा सा ये पोता है, और ये है मदरसा। तो इसी मदरसा में मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। ये बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो मैं नहीं कहीं दिखाता हूँ भाई, कह भी सकता है, ये देखने में छोटा है लेकिन जाकर कह भी सकता है, तो थोड़ा सा डर रहता है बचने, मतलब उससे उस चीज़ से हम बचते हैं, नहीं ये मतलब ज़्यादा जाहिर करना चाहते। एक बार इन लोग की नज़र में गड़ जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए। और माजिद क्या फिलहाल कोई मियाँ इन तो मदरसा खलास इजाज़ा बुकरा मदरसा फ़ीन। तो गाइज़ फाइनली मैं मदरसा में गया था, ठीक है, और मैं अच्छी तरह से वहाँ पे मैं बात नहीं कर पाया हूँ। आप लोग सुने होंगे मैं स्लो में बात कर रहा था, क्योंकि उसका लड़का इसी में था, छोटा है, जो उसका नाम माजिद है। भाई देख लेगा तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन देख लेगा तो जाकर बोल भी सकता है अपने बाप से, वीडियोस बना रहा था, या फिर अपने माँ से। थोड़ा सा मतलब इन लोगों से वो सब चीज़ से बचना पड़ता है भाई। कहीं भी इन लोग के फैमिली के साथ मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ भाई, व्लॉग बनाता हूँ लेकिन अपना बनाता हूँ, जो भी चीज़ दिखाना बताना होता है वो मैं बताता हूँ। इन लोग के साथ में कभी भी नहीं, मेरा कफील नहीं, मेरा किसी के साथ भी मैं नहीं बनाता हूँ। हालांकि मेरा कफील बहुत अच्छी तरह से हमसे हंस खेल कर बात करता है, लेकिन फिर भी मैं बनाना अच्छा नहीं समझता हूँ। ये लोग किसी के सगे नहीं होते मेरे भाई, हंसते खेलते तुम्हारे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं ना, तो इसीलिए मैं नहीं बनाया हूँ। फैमिली इन लोगों को छोड़ दिया, ले आकर घर पे छोड़ दिया। तो गाइज हम लोग चले अभी गैस लाने के लिए। भाई मेरे रूम में गैस खत्म हो गया यार, गैस का दाम सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। हाफिज बोल रहे हैं 37 रियाल का है, इससे पिछले मरतबा मैं लेकर आया था 24 रियाल का, अभी बोल रहे हैं 37 रियाल का है। ये थोड़ा सा पकड़ो ना, मैं लेकर आ रहा हूँ गाड़ी।
चलिए हाफिज जी, चलिए आइए हाफिज जी। खाना वाना बनाए हो कि नहीं हाफिज जी अभी? अभी कहाँ, अभी तो सो कर उठा हूँ भाई। खाना नहीं बनाया? लेकर आया अभी। मैं तो लेने नहीं गया हूँ, सिर्फ छोड़ दिया हूँ। और हैदर भाई पता, तो जिस दिन से मदरसे को ले आज गया लेने, पहली बार मैंने तो छोड़ कर आ जाऊँ था बस सुबह। हाँ आज मैं भी छोड़ कर चला आया हूँ और बोलिए कि तुम चले जाओ, हैदर आएगा लेने के लिए। हमें पता नहीं, अब मुझे लगता है शायद वहीं से ले लेगा वो अपने भी मैडम को और मेरी भी मैडम को। शायद दोनों बहन कहीं पे जाने वाली है, शक से लग रहा है ऐसा। तो घूमेगी ना, मैं हैदर हाँ। आगे घुमाने वाला। ये तो सही बोले आप हाफिज जी। यार कैसे क्या होगा हाफिज जी समझ में नहीं आ रहा है यार। इंडिया में चीनी की महामारी चल रही है और हमारे यहाँ गैस की। हालांकि गैस तो सही था यार, 24-22 ऐसे था, लेकिन अभी 37 रियाल हो गया। इंडियन करेंसी में कितना होगा हाफिज जी? लगभग 37 नहीं बल्कि उसको 40 ही मानो। करेंसी में होगा वही लगभग 1,000 के है ना। तो इंडिया ही इतना हो गया यार। इंडिया में तो वही 200-150 साल 750 और वही 800-900। हाँ ये 800-900 900 तकरीबन में होगा। भाई आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बता देना 25 के हिसाब से, ठीक है? 900 ना। खैर चलते हैं वहाँ पे, पता करते हैं जरा कितना मिल रहा है। सीट बेल्ट लगा अभी टी कर रहा है। सर तुम्हारी गाड़ी ऐसे है कि मेरी गाड़ी तो ना। हाँ तो तुम लगाया छोड़ देते हो इसीलिए, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं देखा हूँ, ऐसा ही लगा कर छोड़ देते हो। ये मेरा कफिल के लड़की के घर है हाफिज जी। ये जो ताड़ा वाला दिख रहा है ये वाला, हाँ ये हाँ ये कफिल के लड़की का मोहम्मद नाम है उसका। उसी को आए थे यहीं पे छोड़ने के लिए मदरसा से। एक लड़का उसका। यार ये लोग कैसा आदमी है यार, अपने साथ साथ खानदान का भी ड्यूटी करवाते हैं यार। बताओ मतलब अपने घर का भी ड्यूटी करो या इन लोगों के बेटे का भी ड्यूटी। तुम्हारी गलती हो तो। हैदर तो माना कर दिया, हैदर नहीं करता है, लेकिन अब हम चुतिया बन गए, क्या करना ही पड़ेगा। तुम गाड़ी चला कहाँ रहा है? वहाँ इधर चलाना अपनी साइड। गलती कर रहे हैं ना आप। कोई भी आएगा बढ़िया धपड़ याद देगा हमें। अब याद लगा तो ना, लेकिन तुम्हारी गलती है, कोई जो गाड़ी मार देगा आपसे तो। वही बात है। तो गाइस बड़े किस्मत से हम लोग मिल गए हैं भाई। अभी बंद ही हो रहा था और हम लोग पहुंच गए, लेकिन हाँ 37 में मिला है। आप कितना बोले थे आपकी? आप 37 में नहीं बोले थे? 37 बोले थे। बंद कर दो। क्या यार, ये तो बहुत महंगा है यार। 37 रियाल का सिलेंडर हम लोग लेंगे तो क्या अब यार, लग रहा है हाफिज जी अगले बार से आप ही की जैसा खरीदना पड़ेगा यार। वो इलेक्ट्रिक वाला, ऐसे काम नहीं चलेगा हाफिज। खरीद लो छुट्टी बस। हाँ वही ना, 100 रियाल का मिलेगा। तो हाफिज जी आपसे मेरा एक सवाल है, ये 37 रियाल का जो गैस मिला है हम लोग लिए हैं, तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है नए लोगों के लिए जो लोग आ रहे हैं ड्राइविंग के काम में? नए लोग सीखने के मिल गया भैया, गैस अपने पैसों को भरवाना पड़ेगा और बस, और क्या। और दूसरा ये नहीं है कि हाँ सैलरी देख कर आना पड़ेगा। हाँ सेल है ना? 1500 से कम तो नहीं, कम में नहीं है। हाँ ऊपर कोशिश करना लेकिन कम में नहीं, क्योंकि भाई महंगाई देख रहे हो कितना ज्यादा है यहाँ पे। अब 1200 में 1300 में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक समय था कि हम 1200 में फंस गए थे भाई। कुछ लोग बोलते हैं, मैं कल वीडियोस बनाया था, उस वीडियोस में बताया था कि हाउस में ना आकर आप लोग कोशिश कीजिएगा फूड डिलीवरी में आने के लिए। तो कुछ लोग हमें ज्ञान दे रहे थे कि तुम खुद हाउस में तुम खुद हाउस में काम कर रहे हो, दूसरे को सिखा रहे हो मत। तो भाई हम लोग फंसे हुए हैं यार, क्या बोल रहे हैं हाफिज जी, है कि नहीं भाई? हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, हम लोग को अब लग रहा है यहाँ का सिचुएशन देखने के बाद कि इससे कई बेहतर गुना ज्यादा है फूड डिलीवरी में आने के लिए। लेकिन हम आप लोग को बता दे रहे हैं तो आप लोग बोल रहे हो कि नहीं तुम चुतिया बना रहे हो, तुम खुद कर रहे हो। भाई हम लोग अभी रिटर्नर नहीं हुए ना, हम लोग पहली दफा आए हैं। तो रिटर्नर होने के बाद तुम देखो हम किस में आ रहे हैं, हाउस में आ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं। रिटर्नर हो जाए उसके बाद में ये कमेंट करोगे तो शूट करेगा, है ना? बाकी तुम्हारी मर्जी है। मेरा फर्ज ये बनता है भाई अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोअर लोगों को अच्छा बातें सिखाने का, अच्छा काम सिखाने का, है ना? बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई तुम आओ या ना आओ, है ना? है ना हाफिज जी? अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुम ब्लॉग में सिर्फ बकचोदी करते हो, कुछ समझाते नहीं हो, बताते नहीं हो, तो इसलिए हम लोग बताते हैं। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए अपने रूम पे। ये क्या लाद दिया है यार, इसको उठाकर फेंक देंगे सारे को। अरे यार भारी है यार, कैसे उठा ली वापस यार, भारी है। बस जाओ नमाज के हाफिज जी
बताओ ये 37,000 का अगर गैस होगा तो हम लोग क्या खाएंगे? चलो क्या बचाएंगे? कोई नहीं हम दे देंगे घाटे वाले। चल चल नहीं सी किस्मत दे विच बाबे नूं किते ढा दे हुण सानू भैण जावा ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਵਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ पहले खाओ ये। हो और रियाद में बंदा रहने वाला हो। खा जाओ सही है, अभी खा जाओ पहले। तो गाइस अभी हो रहा है 2 बज गया है और अभी हम लोग चले हैं भाई खाना बनाने के लिए। दिन का ये खाना बना रहे हैं हम लोग 2 बजे, ठीक है। घाम तो इतना ज़्यादा लगा रहा है यार, बाहर निकलने का दिल नहीं करता। देख रहे हो कितना तेज़ धूप है यार, बहुत तेज़ धूप है। तो गैस ना होने के कारण हम सुबह से खाना नहीं बनाए थे, नाश्ता खाए हैं सिर्फ होटल से और चल रहे हैं अभी खाना बनाने के लिए। आप लोग प्लीज़ वीडियोस में देखिएगा हम लोग किस तरह से खाना बनाते हैं, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले खाना। अभी चावल खाओगे या रोटी खाओगे? हाँ जैसे मर्जी करने हाँ तो अच्छा, खाओगे तो 2 रख देंगे और नहीं खाओगे तो 1 रखेंगे। 50 गैस आ गया तो यार हिम्मत हो जाता है यार, गैस नहीं रहता है दिक्कत होता है यार। गैस नहीं था तो 2 दिन से हम खाना वाना नहीं बना रहे थे। सामान भी सही रहता है, ये हम नहीं खाते हैं। पहले वो दूधिया था अली दूधिया मुकासे को लेकर लगा कहां से आदमी बात करती होती है जानी तो उसे भी बात रोकी फिर वो आए 5-7 मिनट के बाद आया। हाँ तो अब टाइम लगेगा ना खाना बनाने में यार। बोले ऑमलेट ना बनाने आए तो क्या है, सब्जी बना देंगे। हाँ यार ऑमलेट बनाया ना ही आज तक यार, वरना खाना तो अल्लाह का शुक्र है कि एक से एक बना लो यार। हाफिज जी टाइम कितना हो गया देखो तो, असर में कितना टाइम है? यानी कि आधा घंटा और बचा हुआ है ना। जवानी इश्क में तेरी तो हमने ऐसे बांधा है। गाइस फाइनली खाना ना तो बना लिए थे लेकिन सब्ज़ी बनने के बाद इसमें मैं नमक डालना भूल गया था, तो नमक मैं डाल दिया। मैं अभी थोड़ा सा इसको फिर से बना रहा हूँ यार पानी में डाल के। हैदर भाई यहाँ पे सोए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा गैस के लिए बोल रहा हूँ, डिस्टर्ब होगा। और हम और हाफिज यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए बैठ गए हैं चावल वावल रख कर। अब पता चला है कि भाई सब्ज़ी में नमक डाल। अब उसी वक्त हाफिज जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यार कि हमें सिखा रहे हो सब्ज़ी बनाना, तुम्हें खुद बनाने नहीं आ रहा है। मजाक उड़ा लो हाफिज जी, मजाक उड़ा लो। तो यहाँ पे बन ही गए, नमक वमक इसको मैं डाल दिया, थोड़ा सा पानी में डाल दिया, हो ही जाएगा यार। बिल्कुल ज़हन से उतर गया है। हाफिज जी इसको सब्ज़ी को रखो, इसमें चम्मच लगा कर लेकर आ रहे हैं। ये चम्मच हो गया और पानी भी ला देना, इसमें पानी ला देते हैं। लो हाफिज जी और कुछ चाहिए? पानी हो गया और सब्ज़ी उब्जी हो गया। तो गाइस अभी हम दिन का खाना खाने कितना टाइम हो गया भाई? हाफिज जी लगभग 4:30 बजे खाना खा रहे हैं। दिन का खाना है ये, रात का खाना नहीं है। रात का खाना खाएंगे ना तो 11 बजे करेंगे। ये दिन का खाना, ड्यूटी की वजह से टाइम नहीं मिलता है, गैस ख़त्म हो गया था। किससे बात कर रहे हो हाफिज जी? खा कर देखो तो पहले कैसे लग रहा है। अभी नमक डालें यार इसमें, सही लग रहा है ना? अरे मेरा बनाया हुआ खाना हाफिज जी इतना आसान। चलिए तो भाई खाना वाना खाने के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो है गाइस हमने खाना वाना खा लिया है, अब जा रहे हैं कपड़े मकसले पे। तो ये मकसला है इधर सामने जो है ये इधर। तो फाइनली गाइस हम लोग खाना वाना खा लिए हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं मकसला पर कपड़ा उपड़ा लाने के लिए। मेरा कफिल का और मेरे घर वालों का मैडम का कपड़ा दिए थे और हाफिज जी का जो आप लोग देखें थोड़ा सा छोटा सा क्लिप। तो अभी हाफिज जी को मैं व्लॉगिंग सिखा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एजाज भाई इनका चैनल बना दीजिए, मैं सपोर्ट करूँगा। बहुत सारे लोग मतलब दिखा रहे हैं प्यार, मुझे बहुत खुशी हो रहा है आप लोग का कमेंट देखकर। तो आप लोग को हाफिज जी कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर ब्लॉग में मेरे हाफिज जी आते हैं, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर में इनका मैं चैनल बना दूंगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करें कि भाई कौन कौन लोग हैं जो हाफिज जी को सपोर्ट करेंगे।
हाँ इंशाल्लाह 1 तारीख से हाफिज जी का ब्लॉग आएगा, इनका मैं चैनल बना दूँगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाफिज जी को कौन कौन सपोर्ट करना चाहता है। फाइनली ये है मकसला और यहाँ पे हम लोग कपड़ा वपड़ा लेने आए हैं। चलते हैं मकसला पे, बंगाली भाई से मिलते हैं। तो मैं भूल गया वो लाने के लिए, थोड़ा सा दे दीजिए और उसका बिल कितना होगा वो भी मुझे दे दें। तो गाइज़ ये है मकसला और इसी मकसला में हम लोग कपड़ा वपड़ा धुलवाते हैं। ये भाई साहब हमारे बांग्लादेश के हैं और इसी में हम लोग कपड़ा वपड़ा धुलवाते हैं। कितना हो गया भाई इसका बिल? 46 रियाल। ये है ना? पीछे लिख दो आप, क्या लिख दे? नाम लिखो। अच्छा मैं अपना नाम लिख दूँ? दोनों का आपको जो पत्र लेके गया ना वो हराई गया कि निकल गया। हाँ मैं सिर्फ अपना नाम लिख दूँ ना? आपको नाम लिखा। इसका पैसा हो सकता है तो रात में या फिर कल सुबह में हम दिलवा देंगे, ठीक है? फतूरा कौन सा ये है ना मेरा? चलो ठीक। तो फाइनली गाइस कपड़ा पूरा ले लिए। देखो इसी तरह से हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। चीज़ी लेना है तो हम भी चले गया। चलो ना ये दे कर आते हैं यहाँ पे जी, उसके बाद में साथ में हम भी चलेंगे बकाले पे, ठीक है? ये कपड़ा को दे दे, भारी है। मुझे लगा 1-2 सीट होगा तो सबसे पहले कपड़ा दे देते, लेकिन ये भारी है यार, ज़्यादा कपड़ा है। इसको पहले दे कर आते हैं, उसके बाद में हाफिज जी को चीज़ी लेना है। चीज़ी बोलते हैं चॉकलेट को। एक चॉकलेट है हाफिज जी को बहुत पसंद है, इसीलिए रोज़ाना आकर लेते हैं। आप दिलवाते हो कि नहीं हाफिज जी कपड़ा? नहीं, मकसद में कहाँ कपड़ा दिलवाते हैं आपके कपड़े? मेरे कफील लोग पता नहीं कहाँ दिलवा बुट्टा का। आप नहीं देते हो? आप सही है। इसके अलावा घर सफाई करिए तो हाफिज नहीं करते, लेकिन हम लोग तो गाइस कपड़ा दे दिए हम लोग घर पे और अभी चल रहे हैं हाफिज जी का चीज़ें लेने के लिए। अब हमें क्या खिलाओ यार? ये चश्मा तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता हाफिज जी। मैं बताया हूँ यार, मेरे ऊपर सूट करता है। ये कर रहा है कि नहीं भाई? इससे बढ़िया कर रहे। देखो हाफिज जी, देखो मैं बोलता हूँ यार, तुम्हारे से ज़्यादा मेरे ऊपर शूट करता है यार। हीरो लग रहा हूँ ना भाई, सलमान खान की तरह लग रहा हूँ ना हाफिज जी? सलमान खान की तरह क्या बात कर रहे भाई? बताओ यार, सलमान खान की तरह लग रहा हूँ कि नहीं? कि शाहरुख खान की तरह लग रहा हूँ? गाइज़ हमारे कॉलोनी में सबसे खूबसूरत जो घर है गाइज़ ये है। हमारे कॉलोनी में इतना बड़ा कॉलोनी है ना, सबसे खूबसूरत ये वाला घर है यार। देख रहे हो, बड़ा खूबसूरत। रात में तो और बेस्ट लगता है पूरा। ये पूरी तरफ लाइट है यार। क्या हुआ हाफिज जी, लिया चीज़ी? अस्सलाम वालेकुम। ये है गाइज़ मकसल, सॉरी क्या बोलते हैं यार इसको? क्या बोलते हैं हाफिज जी? क्या बकाला? सॉरी, मेरे लिए भी ले लो यार एक चीज़ जी। ये कितने का है वैसे? अच्छा 150 ऐसा ही है ना अभी? क्या सैंडो फ्रूट है ना? ये सैंडो फ्रूट है ना? क्या सैंडो फ्रूट नहीं है? सेंटर फ्रूट तो ये है सब ये। अच्छा ये तो यही दे देना, एक सैंडो फ्रूट चाहिए ना हमें। रहने दो, ये केला वाला सही है। केला थैंक यू देने के लिए। 1 रियाल का। वाह वाह, 4-5 रह गए। और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया है भाई। ये मैं हमारे केरला के हैं भाई साहब। और सब बढ़िया है ना? तो भाई हम लोग बकाला से आने के बाद यहाँ पर बैठ के हम लोग गप्पा सप्पा कर रहे थे, ड्यूटी का कॉल आ गया। चलो ठीक है, चलो आप जी रात में मिलते हैं, ठीक है? ओके इंशाल्लाह। चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ जा रही है यार, कोई गारंटी नहीं रहता यार इसका। तो गाइस अभी हो रहा है शाम का 6:30, 6:30 हो गया और मैं अभी रियाद के इतना खूबसूरत जगह पे आया हूँ। मैडम को और मैडम की जो माँ है उनको मैं लेकर, इतना खूबसूरत मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखो भाई, ये सबसे नज़ारा देखो कितना मैं इसके नज़दीक में हूँ। ये टावर आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे किसी न किसी के व्लॉग में। देखो इसके मैं कितना नज़दीक हूँ। यहाँ पे ये टावर है और ये भाई मॉल है। देखो यहाँ पे ये पूरा मार्केट है यार, टी शर्ट मिल रहा है। ये पूरा मार्केट है। यहाँ पे सामने ममलका टावर आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है। ये सामने ममलका टावर, ये ममलका टावर है गाइज। और ये पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसी के मैं पास में हूँ, जस्ट इसी के मैं पास। ये यहाँ पे है और मैं अपने गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया। यहाँ पे अभी मेरी ड्यूटी लग जाती है गाइज। रियाद में सबसे खूबसूरत ये बिल्डिंग कहा जाता है मेरे भाई। देखो किस तरह से ये डिज़ाइन किया जाता है। आप लोग भी आओगे सऊदी अरब में मेरे भाई, तो इसी तरह से यार यहाँ पे अगर आप लोग की ड्यूटी लगेगी तो बहुत ज़्यादा मतलब बुझाता है यार। जिस चीज़ को मैं व्लॉग में देखा करता था, आज उसी जगह पे मैं पहुँचा हूँ और आज मैं इसी जगह पे पहुँच कर वीडियोस बनाता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, तो एक अजीब सी खुशी होती है मेरे भाई। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी लगी हुई है पार्किंग में और यहाँ पे सारे हबीबी लोग घूम रहे हैं, दिख रहे हैं मेरे भाई। देखने के बाद आप लोग यार देख रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं तो मुझे ही दिख रहे थे। यहाँ पे देखो कितनी खूबसूरत ये नज़ारा दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं आया हूँ तो मुझे मिल जाते हैं भाई अपने इंडिया के हैं, यूपी के हैं। और ये भाई का 10 साल हो गया अभी मैं यहाँ पे बैठे बैठे 5-6 मिनट का वीडियोस भी बनाया हूँ फेसबुक के लिए। आप लोग फेसबुक पर वो वाला वीडियोस देखे होंगे। भाई जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान?
ठीक है भाई बढ़िया साहब, है। बढ़िया ऐसे मैं बढ़िया। पकड़ा हूं, दोनों आदमी बात करेंगे इसमें। और क्या हाल है? और बढ़िया भाई। इंडिया में कहाँ से हैं आप? इंडिया राजस्थान से है भाई। अच्छा, राजस्थान से। हाँ जी। सऊदी अरब में कितना साल हो गया आपका? मेरे को हो गया यार 10 साल के करीब हो गया। 10 साल हो गया आपका। यहाँ पे कहाँ रहते हैं अभी सऊदी अरब में? अभी भैया रहते हैं किंग खालिद पे, एग्जिट नंबर 1। अच्छा, One एग्जिट पे। नंबर। अच्छा, हाँ। तो इस घर में आए हुए आपका कितना साल हो गया? इस घर में मेरे को हो गया अभी 4 से 5 4 साल हो गया अभी। 4-5 साल हो गया। हाँ। तो छुट्टी से अभी गए हैं कि नहीं घर पे? छुट्टी में हर साल जाता हूँ। अच्छा, हर साल जाते हैं। हाँ। तो हर साल जाते हैं तो टिकट उकट अपना रहता वो है? देता है मेरा कपिल देता अच्छा, है। कफील देता है हाँ। दोनों तरफ का? दोनों तरफ। अरे माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है यार। मैं सुना हूँ कि दोनों तरफ का नहीं देता है अगर साल भर पर जाने पर। कुछ लोग होते हैं नहीं देते हैं, कुछ लोग देते हैं जिसको ना। जरूरत रहता है ना भाई वो देता है। आपका घर कैसा है? घर अच्छा है, बढ़िया है ना? हाँ, कोई ज्यादा गिरगिर रुगी नहीं है? नहीं कुछ नहीं है क्या भाई। बोलिएगा जो लोग नए आ रहे हैं और परेशान हो जा रहे हैं कि मेरा कफील परेशान करता है, मैडम परेशान कर, क्या बोलिएगा उनके बारे में? आप लोग को तो ज्यादा तजुर्बा होगा। अब यार उनके लिए क्या बोले, अब वो आते हैं तो देखना चाहिए ना उनको ये घर पहले। एक और चीज है ना, सब्र के अलावा दूसरा कुछ कर नहीं हाँ सकते। वो तो है, नया आदमी आएगा तो मतलब सब्र करो। 4-5 महीने तो वो मतलब परेशान करते दिक्कत हैं। होता ही है ना? हाँ, दिक्कत होता अच्छा, है। न्यू ड्राइवर आते हैं तो क्या क्या चीज में दिक्कत होता है यहाँ पे पहली दफा? लैंग्वेज में दिक्कत होता है पहली सबसे बड़ी दफा, तो। हाँ, है ना? उनको समझ में नहीं आता है जी। सऊदी क्या बोल रहा है, क्या चाहता है वो। बिल्कुल, आप जो बोलिएगा उनको नहीं समझ में आएगा, वो जो हाँ, बोलेंगे आपको समझ में नहीं वो आएगा। चिढ़ते हैं ना ये जी। लोग, बार बार बोलेंगे चिढ़ते हैं। जी, तो इससे ये थोड़ा चीज होता की है। वजह से आप लोग हाँ। 15 दिन 20 दिन में घबराइए नहीं, कम से कम 4-5 महीने तक दिक्कत होता है। हम तो नया है, साल भर 2 साल हुआ है, लेकिन भाईजान का 10 साल हो गया भाईजान का, और ये खुद बता रहे हैं कि 4-5 महीने दिक्कत होता है ना न्यू ड्राइवर को। तो आने से पहले इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। भाईजान से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है और इनसे मैं बहुत कुछ बात किया हूँ। आप लोग फेसबुक पर वीडियोस देखेंगे, शॉर्ट वीडियो जो मैं बनाया हूँ 4-5 मिनट का। तो ये भी अपने मैडम को लेकर आए हैं यहाँ पे, आप लोग जैसा कि बताए हैं, ये मॉल वाले यहीं पे लेकर आए हैं, ठीक है। और हम भी आए हैं तो भाईजान से थोड़ा सा बातचीत हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आप हमसे बात किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट्सअप नंबर दे ही दिया, बात करते रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इंतजार कीजिए, मेरी भी मैडम हो सके तो अभी निकलेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो ये भाईजान थे अपनी इंडिया के यूपी के थे मेरे भाई, और कसम से रियलिटी पूछो तो यार यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया के किसी भी आदमी से मुलाकात करते हैं ना तो बड़ा खुशी होती है यार, बहुत खुशी होता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना घर का आदमी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, मैं अपने गाड़ी को जब मैं पार्किंग किया था तो ये भी भाई गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो मैं इनको देखा हूँ, चेहरा आदमी देखकर समझ आता है कि यार बंदा कहाँ का है ना। तो भाईजान से मैं बात किया हूँ तो बोले हैं कि मैं यूपी से हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ है इनसे बात करके। फिलहाल गाइस अभी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाएंगे, ठीक है। और ये तो बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, जितना रात हो रहा है उतना खूबसूरत ये बिल्डिंग लग रहा है, ठीक है। देख रहे हो किस तरह से इसमें बत्ती वत्ती पूरा जल रहा है। तो अभी भी जो मेरी मैडम है वो इस बिल्डिंग में गई है सामान वामान लेने के लिए। फिलहाल यहाँ पे इंतजार करते हैं, देखते हैं कि वो लोग कब तक आते हैं, उसके बाद में यहाँ से फिर चलते हैं डायरेक्ट रूम पे, ठीक है। तो फाइनली गाइज अभी हो रहा है रात का 10:30 और अभी मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ। तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं और मैं चलता हूँ सोने, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, ड्यूटी आज बहुत ज़्यादा हमें लगी है, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। और आज का व्लॉग भाई सब दिन से लंबा, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा वीडियोज़ हो गया था आज का व्लॉग, तो उसके लिए सॉरी। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।